जय बजरंगबली, जय हनुमान। अगर आपके घर में धन की कमी है, पैसा आता भी है और वो जल्दी निकल जाता है, ऐसा पता ही नहीं चलता कि कहाँ खर्च होता है, या घर में कोई ना कोई बीमार होता रहता है, कभी कि कोई बीमार हो गया, कभी कोई बीमार हो गया, आप ये सोचते हो कि घर में किसी ने हमारे ऊपर कुछ करवा रखा है, तो आज मैं आपको होली के ऊपर एक ऐसा उपाय करना बताऊंगी जिससे पूरे साल उसका आपको फायदा होगा और धन की भी कमी नहीं होगी। आपस में दाम्पत्य जीवन खराब हो रहा है, आपस में माँ बेटे का झगड़ा हो रहा है, सास बहू का होता है, सबके लिए ये बहुत ही अच्छा प्रयोग है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, 3 प्रयोग अलग अलग बताऊंगी, जो भी आपको आसान लगे वो कर सकते हैं। और उसके बाद फिर दादी माँ का वीडियो जरूर सब्सक्राइब करना। तो सबसे पहले सबसे आसान जो उपाय है वो है, जो होली का त्योहार है, ये एक पवित्र त्योहार माना गया है। तो आपको सिर्फ जो होली दहन के समय जो राख होती है, उस राख को ही आपको घर में लेकर आना है और घर के चारों कोनों में जो है एक एक चिमटी राख डाल दें, घर के चारों कोनों में। अगर घर के ऊपर किसी की बुरी नजर लगी है तो पानी के अंदर डालकर आप उस राख के छिंटे लगा सकते हैं पूरे घर में। अगर घर पर ज्यादा ही संकट है तो आपको क्या करना है, जलता हुआ कोई भी उपला हो या कोई जलता हुआ अंगारा हो, वो मिट्टी के दीवे में डालकर अग्नि कोण में आपको रखना है, घर पर लाकर अग्नि कोण में रखना है। ये बहुत ही आसान है, इससे किसी दूसरे का बुरा नहीं होता हो और आपका भी भला होगा, आपके भी संकट दूर होंगे। ये सबसे आसान उपाय है। सिर्फ आपको राख लेकर आनी है, ज्यादा संकट हो तो दीवे के अंदर जलता हुआ अंगारा लेकर आना है और अग्नि कोण में रखना है। और उसके बाद अब काफी घर वाले ये सोचते हैं कि हमारे ग्रह शांत नहीं है, या किसी ने कोई हमारे ऊपर कुछ करवा रखा है, किसी ने हमारे ऊपर चौकी छोड़ रखी है मारने के लिए। तो उसके लिए आपको फिर क्या करना है, पीली सरसों लेकर आनी है। पीली सरसों का सभी जानते हैं कि ये टोने टोटके में बहुत प्रयोग की जाती है। पीली सरसों लेकर आनी है और 7 उसके अंदर नमक की कांकरी, 7 कांकरी नमक की डालनी है सरसों के अंदर। ये 7 कांकरी डालनी, 2 उसके अंदर लौंग डाल ले, लौंग डाल लिए। ये तीनों चीजें आपने इकट्ठी कर ली। उसके बाद आप एक सूखा नारियल ले आए और नारियल को ऊपर से काट ले, चाहे गोला भी ला सकते हैं, नहीं तो नारियल काटने में मुश्किल होती है, आप गोला ले आए, उस गोले को काट कर उसके अंदर इनको तीनों को भर दें। क्या था, नमक था और पीली सरसों और लौंग, ये तीनों चीज डालकर उसके अंदर भर देनी है। और उसके बाद जितने भी आप घर में बंदे हो, मान लो 4 हो, 2 हो, 5 हो, तो उतना ही उसके आपको क्या करना है, काले रंग का जो धागा होता है, सबके जो है सिर से लेकर पंजे तक, अंगूठे के किनारे तक आपको नापना है और उतना उतना तोड़कर उस गोले के चारों तरफ बांध दें, लपेट दें उसको, जितने भी घर के बंदे हैं। उसके लपेटने के बाद में फिर आपको क्या करना है, सबके ऊपर 7 बार क्लॉकवाइज घुमाना है, 7-7 बार, जितने भी घर में बंदे सबके ऊपर घुमाकर। और फिर उसके बाद एक बार जो आपका घर का मेन गेट है, वहां से शुरू करते हुए आप घर के अंदर से बाहर की तरफ जाएंगे, गेट की तरफ। उसके बाद फिर दोबारा नहीं आना और गेट से फिर सीधे जहां जो होली का दहन होगा वहां पर जाना है। और पीछे मुड़कर आपको बिल्कुल नहीं देखना, सीधे वहां जाना है, न बोलना है रास्ते में। वहां जाकर उस गोले को रख दें और रख कर वापिस आ जाएं। जब वापिस आते हो तो ये आपको बोलकर आना है कि मेरे अंदर जितने भी कोई बुरी शक्तियां थी या संकट थे, मैं सब यहाँ पर छोड़कर जा रहा हूं और मेरी सारी जो है सुख शांति रहे घर में, घर के अंदर कोई धन की कमी ना हो, ये सब कुछ वहां पर बोलकर आना है। जो भी बुरी शक्तियां थी वो सब आपने वहां पर छोड़ दी और आप जो है वापिस घर आएंगे। चाहे पीछे से आपको कोई आवाज भी लगाए तो पीछे मुड़कर आपको बिल्कुल नहीं देखना, बिल्कुल सीधे घर आना है।
घर आने के बाद अगर चाहो तो स्नान भी कर सकते हो, नहीं तो कोई ऐसा नियम भी नहीं है कि स्नान करना जरूरी हो। हाथ धो लें वॉश बेसिन पे, उसके बाद फिर आप कहीं भी जा सकते हैं। तो ये किया हुआ प्रयोग है, इससे आपके ग्रह शांत होंगे। अगर घर के अंदर किसी ने कुछ करवा भी रखा है, चौकी छोड़ रखी है, या कई कई सोचते हैं कि भूत प्रेत की आत्मा हमारे घर में प्रवेश कर गई है, तो ऐसा जो है सब कुछ घर से नेगेटिव ऊर्जा जो है वहीं रह जाएगी और आपके घर में सुख शांति होगी, धन का अभाव नहीं होगा। तो आप इनमें से कोई भी प्रयोग कर सकते हैं, बिल्कुल आसान है। उसके बाद एक ये राय जरूर दूंगी, क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं, चौराहे के ऊपर पता नहीं क्या क्या टूणे टोटके करते हैं। तो ऐसा कभी भी न करें, विश्वास भगवान के ऊपर रखें और जो ये आसान से उपाय हैं जिससे दूसरे का बुरा भी ना हो और आपका भी काम बन जाए, ऐसे ही उपाय करें। तो आपको चौराहे का कोई भी कैसा भी बताते भी हैं बहुत लोग, तो यही कहना है कि मैं किसी का बुरा करके अपना सुख प्राप्त नहीं करना चाहता। तो आप सिर्फ ये उपाय करेंगे, बहुत आसान है। इससे जो है आपको सारी सुख सुविधाएं, पूरा साल देखना आपका बहुत अच्छा निकलेगा। ये छोटे छोटे उपाय हैं जिनको आप होली के समय कर सकते हैं, क्योंकि होली का त्योहार बहुत पवित्र माना जाता है। इसमें सभी को वैसे तो पता है कि क्यों मनाया जाता है। जो प्रहलाद था वो विष्णु भगवान का भक्त था, पूजा पाठ करता था, और उसके पिता हिरण्यकश्यप ने उनको मारने के लिए बहुत प्रयत्न किए, लेकिन वो नहीं मार सके। उसके बाद जो प्रहलाद की बुआ थी, उनको ब्रह्मा की तरफ से वरदान मिला हुआ था कि तुम जो है अग्नि में भी अगर प्रवेश कर जाओगे तो उसमें भी तुम जलोगी नहीं। तो होली ने कहा कि मैं जो है प्रहलाद को गोद में बिठाकर अग्नि के अंदर बैठ जाऊंगी तो ये जलकर राख हो जाएगा। लेकिन प्रहलाद बच गया। लेकिन जब बुरा काम किया था, होली के अंदर पाप आ गया, तो जो वरदान मिला हुआ था उसका भी असर खत्म हो गया और प्रहलाद जो है बच गया, क्योंकि वो सच्चा विष्णु भगवान का भक्त था। इसलिए इस राख को भी बहुत पवित्र माना जाता है, जो होली की राख होती है। इसलिए इसके प्रयोग किए जाते हैं। जब बस उड़े आते हैं तो इसी राख की पिंडी बनाकर पूजा पाठ भी करते हैं हम घर पे। तो ये इसलिए पवित्र मानी जाती है। तो आप राख का प्रयोग अपने घर में कर सकते हैं। आजकल के बच्चे जो है होली के समय पूजा पाठ करने भी नहीं जाते। आजकल त्योहारों जो है ऐसे ही होते जा रहे हैं। तो आप ये छोटे छोटे प्रयोग कर लें, क्योंकि ये जगह बहुत पवित्र मानी जाती है। इसलिए होली का त्योहार भी बता दिया क्यों मनाया जाता है। इसके ऊपर बुराई के ऊपर अच्छाई की विजय होती है और ये सबसे पवित्र त्योहार होता है, जिसमें अग्नि के अंदर से भी प्रहलाद जो है बच जाता है। कहते हैं जाको रखे साइया मारी सके ना कोई, ये कहावत सिद्ध होती है। तो जिसका भगवान के ऊपर विश्वास है और विश्वास के साथ ही आपको ये प्रयोग करना है, उसके बाद देखना आपको कितना फायदा होगा। घर में सुख शांति भी रहेगी, आपके ग्रह शांत रहेंगे, घर में कभी लक्ष्मी का अभाव नहीं होगा।